डिस्क्लेमर, अगर तुम ये वीडियो घर पर बैठ के देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से छुपा लेना। कोई भी टोपी चश्मा कुछ भी डाल लेना, क्योंकि ये मेसी या बार्सिलोना वाले फैंस मिल गए ना तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और इस वीडियो के बाद अपने फ़ोन को कुछ घंटों के लिए, हो सके तो कुछ दिनों के लिए स्विच ऑफ कर दो। हाँ भाई, बजा दिया। मेरे गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 गोल्स मारे और मेरे एलीट मिडफील्डर्स क्या टिकी टाका खेल रहे थे, क्या पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे थे, डीआर कॉन्गो के धागे खोल दिए। और सुनो, ब्रूनो फर्नांडिस, विटीना, जाओ नेवेस, इन तीनों की बत्ती बना के कर लो, क्योंकि जिस देश के पास खाने के पैसे नहीं है वो पोर्चुगल को लपेट के चला गया। ये ड्रॉ नहीं है, ये मेरे लिए एक लॉस है। वर्ल्ड कप की शुरुआत तुम्हारे ग्रुप में उज्बेकिस्तान, कोलंबिया और डीआर कॉन्गो, ये मैच तो जीतना ही था। तुम कहोगे तुम्हारा गोट खेला क्यों नहीं? जो रोनाल्डो फैंस है जिन्होंने मैच देखा उनको पता है कि उसको बॉल ही 2 से 3 बार मिली है। और अब मेरी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बन चुकी है, रात को पूरी नींद नहीं आई है, सदमे में बैठे रह गया हूँ कि भाई रोनाल्डो भैया, अगर आपको वो 2-3 चांसेस मिले थे तो कन्वर्ट कैसे नहीं करे? समाज में बेइज्जती से बच जाते अगर वो कन्वर्ट हो जाते मेरे भैया, क्योंकि मेसी, हालैंड, एम्बाप्पे आते ही 2-2 गोल, हैट्रिक, सब बरस रहे हैं। केन भी मार के चला गया, सब खेल के चले गए, लेकिन पोर्चुगल मेरी किस्मत की तरह कभी भी नहीं बढ़ सकती। और मैं लेजिट अपने मेसी बार्सिलोना फैन से बोल के आ गया था कि अबे देखियो आज रोनाल्डो हैट्रिक के अंदर बाइसाइकिल जुड़ी हुई होगी। तुम एक बार ये स्क्वाड देखो, रोनाल्डो भैया 6.1, कॉन्गो के कीपर से ठीक ऊपर, और मैन ऑफ द मैच जाओ नेवेस। भाई प्रूफ हो गया भाई कि बौने ही देवता होते हैं। लेकिन इस गोल के अलावा और स्टार्टिंग के 20 मिनट के फुटबॉल प्रदर्शन के बाद मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास जो 3 एलीट मिडफील्डर्स हैं वो फुटबॉल के इस पार्क में घूमने आए हैं। हमारे पास जो 2 फुल बैक्स हैं, जिसमें एक चैंपियंस लीग विनर, एक ला लीगा विनर है, वो भी इनके साथ घूमने आए हैं। तब मुझे समझ आ गया, नहीं, इस पोर्चुगल का कुछ नहीं होने वाला, हम पिटने वाले, मैं सदमे में जाने वाला हूँ, लोग मुझे मारने वाले हैं। पूरे गेम में 800 पासेस करे इन्होंने, 800, और उसमें से 750 बैक पासेस। बीच बीच में फॉर्मेलिटी करने के लिए लॉन्ग बॉल डालने लग गए। इनको लगा दुनिया तो चूतिया, इनको क्या पता चलेगी। लॉन्ग बॉल ऐसी डाल रहे हैं जो कोई भी बंदा रिकवर नहीं कर पा रहा। कॉन्गो ने ज्यादा शॉट्स लिए हैं पोर्चुगल से, ग्राउंड ड्रिबल्स भी ज्यादा लिए हैं, टैकल्स भी ज्यादा लिए हैं, एक्सजी हो या कन्वर्जन रेट हो, इन कार्डों ने वो भी ज्यादा करा है। और आखिरी में जाते जाते 45+5 पे अपना अफ्रीकन डांस भी करते हुए चले गए। अगर तुम मुझसे पूछो ना कि भाई डीआर कॉन्गो में ऐसा कौन सा बेहतरीन प्लेयर था जिसने पोर्चुगल को रोक दिया, जिसको एक्चुअली में मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, तो मैं कहूंगा पहला जाओ नेवेस से ज्यादा मोस्ट डिजर्विंग था वैन बिसाका। मुझे भी नहीं पता था वो इस टीम में, बट वो था। हाँ, नो डाउट जो 6 मिनट पे गोल आया वो पेड्रो नेटो की क्रॉस से आया, जाओ नेवेस के हेडर से आया, और वो इसके सामने से ही आया था। लेकिन उस एरर के अलावा इसने जो पूरे गेम में रफाल लिया और नेटो को अपनी जेब में रखा है, जो बिठा के रखा है, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई पोर्चुगल में प्रॉब्लम क्या आ गई एकदम से? इन्होंने तो नेशंस लीग जीती थी, इन्होंने तो यूरोज में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी थी, ऐसा क्या हो गया एकदम से जो फ्रेंडलीज में, जो क्वालिफायर्स में इतना प्यारा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भी पोर्चुगल हार गई? और मेरे लिए ट्रस्ट में ये लॉस ही है भाई। तुम मत ड्रॉ मान ला, ये +1 पॉइंट मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने ठीक उस मैच के बाद देखा है इंग्लैंड क्रोएशिया। अबे 4-2, अबे थॉमस टुकल की टीम देखो तुम, स्टैक्ड टीम थी, बेस्ट मिडफील्ड उनका भी है, बेस्ट मिडफील्ड हमारा भी है, लेकिन स्कोर में इतना बड़ा फर्क। तो भाई मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या तो ये गंजा रॉबर्टो मार्टिनेज, या फिर है ये पूरी टीम। गंजा इसलिए क्योंकि इसने बेल्जियम की पूरी गोल्डन जनरेशन को खत्म करा था, और जब इसकी प्ले स्टाइल पर बात आती है ना कि प्लेइंग कैसे कराता है, टीम को कैसे फॉर्मेशन सेट करता है, तो बहुत रिजिड है उसमें। अगर तुम्हारी टीम ने 1 गोल मार दिया तो उसके बाद ये सेफ प्ले करेगा भाई, आराम से पीछे पासेस चलाते रहो। और पोर्चुगल कसम से चोरी कर रही थी पूरे मैच में, 1 गोल मारने के बाद पीछे पास चला रही है, सोच भी नहीं रही है अटैक का। बड़े भैया 10 बार बोल दिए, अरे भैया आ जाओ, अरे भैया पास डाल लो, अरे भैया अटैक कर लो, कोई सोच के ही नहीं दे रहा है, कोई करके ही नहीं दे रहा है, कोई चाहता ही नहीं गोल मारना। और यही रॉबर्टो मार्टिनेज की मेरे को टैक्टिक्स दिख रही थी, बहुत ज्यादा रिजिड और स्टैटिक प्लेइंग स्टाइल है, जो एक्चुअली में बाय टाइम भी चेंज नहीं कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो एक बर्बाद फिलॉसफी के साथ इस टीम को लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भाई नेशंस लीग भी तो जीते हैं, तो मैं कहूंगा वो फ्रांसिस्को कैसेसाओ की अलग एक्सेप्शनल एबिलिटी थी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, नूनो मेंडिस की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, जो रोनाल्डो का गोल कन्वर्ट हुआ स्पेन के अगेंस्ट। अगर वो नहीं होता तो ये इस गंजे ने कुछ नहीं उखाड़ा। भाई मैं तो कहता हूं कि इससे पहले जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस होते थे ग्रुप स्टेजेस में, तो आग लगा देते थे भाई, बेहतरीन स्कोर लाइन देखने को मिलती थी। नॉकआउट राउंड में कैसे भी क्रम्बल हो, पोर्चुगल कैसे भी नॉकआउट हो रही हो, मुझे बस इतना दिख रहा होता था कि हाँ भाई
रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस इसको कैरी कर रहे हैं इस टीम को एटलीस्ट फ्रॉम 2020। लेकिन अब कोई तुक नहीं बनता ना, तुम्हारे पास फ्रांसिस्को कैसेसाओ है लेकिन बर्नार्डो सिल्वा को जबरदस्ती घुसेड़ने की आदत है। तुम्हारे पास ट्रिंकाओ है, स्टिल रफाल लियाओ है, तुमने पेड्रो नेटो को अंदर घुसेड़ रखा है। और इस टीम ने मेरे को झूठी दिलासा दी है। जब नेशंस लीग जीता ना, मैं सोच रहा भाई मेरी टीम इतनी बेहतरीन है ना, मेरी मिडफील्ड इतनी स्टैक्ड है ना, मेरा डिफेंस और अटैक के बीच का जो कनेक्शन है वो इतना तोड़ू है ना कि भाई मैं वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 से जाना चाहता हूँ या राउंड ऑफ 16 से डाल दो, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस वो हमारे स्टैंडर्डाइज के नहीं है। फिर मैंने अर्जेंटीना का गेम देखा, फ्रांस का गेम देखा इस वर्ल्ड कप में, मैंने हैरी केन को परफॉर्म करते हुए देखा और फिर मैंने देखा कि नहीं, हम क्वालिफाई करने के लिए भी नहीं बने थे। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि पोर्चुगल डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट जो खेली है वो कोई नहीं सोच सकता कि क्यों खेली है। ड्रॉ के लिए तो 100% नहीं खेली थी ये टीम। सेकेंड हाफ शुरुआत होने के बाद जब बर्नार्डो सिल्वा को बाहर लाया गया है, वो बंदा जिसको अभी रियल मैड्रिड ने जस्ट साइन किया है, उसको उतारा ही बाहर इसलिए था कि भाई इसने कुछ नहीं किया पूरे गेम। गंदे टचेस, गंदी पासेस, गंदा विजन। अगर इसने अक्टूबर तक जाते जाते मोरिनो और पेरिस को कोमा में ना डाल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अब उसकी जगह आता है कैसेसाओ जो एक्चुअली में गेम प्ले बना सकता। अब तुम्हारे पास डिएगो डैलेट बेंच पे पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन एरर्स, मैनेजर डिजास्टर क्लास, तुमने नेल्सन सेमेदो को उतार दिया। अब बुड्ढे को उतार दिया, फिनिश्ड है भाई। डिएगो डैलेट को तो उतार दो, एटलीस्ट वो क्रॉसेस तो अच्छे डाल लेता रोनाल्डो के लिए। नेल्सन सेमेदो और कैसेसाओ एक दो पासेस बनाते रहे, एक दो अटैक करते रहे, लेकिन उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आया। चलो अब सब कह रहे हैं भाई पेड्रो नेटो को हटाओ, क्रॉसेस नहीं डाल रहा, तुम किसको लाओगे, किसको लाओगे, ट्रिंकाओ को ले आओ, नहीं रफाल लियाओ। हंसते हंसते इस बंदे ने पूरी बर्बाद कर दी पोर्चुगल। एसी मिलान में बहुत ओवररेटेड बंदा मुझे लगता है, सिर्फ पेस है इसके बाद, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्रॉसेस के नाम पे बेकार। वैन बिसाका ने वैसे इसको अपने जेब में रख लिया था। अब बात करूं मिडफील्ड की, क्या गलती करी इस मिडफील्ड ने? ब्रूनो फर्नांडिस, अबे भैया तू प्रीमियर लीग का टॉप एसिस्ट प्रोवाइडर है, तू बिगेस्ट रिस्क टेकर है, तू शॉट्स ऑन टारगेट लेने वाला बंदा है। पोर्चुगल ने पूरे मैच में 3 शॉट लिए हैं जिसमें एक भी ब्रूनो फर्नांडिस ने नहीं लिया था। ये बंदा बैक पासेस खेल रहा है, ये बंदा साइड पासेस खेल रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विटीना की थी, सिर्फ विटीना ही डीप लाइन प्ले मेकर है, पीछे से बॉल लेके आएगा, ब्रूनो और जाओ नेवेस के लिए गेम बनाएगा, वो दोनों लिंकअप करके रोनाल्डो के लिए बॉल निकालेंगे। यही तो प्लान था। क्यों फेल कर दिया भाई? क्यों प्लान खराब कर रहे हो? वो बंदा हेडर मांगते हुए थक गया, बॉल मांगते हुए थक गया, लेकिन मजाल है इस बंदों की जो ये एक पास उसको खेल दें, मजाल है जो एक बढ़िया सा क्रॉस उसके सर पे गिर दे। तुम $100 of millions के वर्थिंग प्लेयर हो। रियल मैड्रिड, पीएसजी तुम्हारे पीछे भूखे नंगों की तरह घूमती है। तुम चैंपियंस लीग जीतते हो, तुम लीग 1 जीतते हो, तुम ला लीगा जीतते हो, लेकिन एक क्रॉस नहीं डिलीवर कर पाते। और अब मुझे हर एक मूव से, हर एक एंगल से, हर एक समय से, हर तरफ से बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लायनल मेसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में तो द ग्रेटेस्ट एवर है। क्यों? क्योंकि उसके पास अर्जेंटीना है जो उतनी स्टैग्ड नहीं है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। जहां पोर्चुगल स्टैग्ड है, केमिस्ट्री भी इनकी मुझे तगड़ी लग रही थी, वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि वो जो पोचिंग मूवमेंट्स हैं वो मुझे इनसाइड द बॉक्स पहले ही मैच में नहीं दिख रही हैं। क्योंकि नो डाउट पूरा गेम बेकार गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसी स्पेसेस थी जहां रोनाल्डो को खड़ा होना चाहिए था, एज अ पोचर एक्ट करना चाहिए था और गोल कन्वर्ट करने चाहिए थे। क्योंकि भाई दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप 41 ईयर्स के हो तो आप मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। भाई आपसे कोई डिफेंसिव वर्क रेट नहीं मांग रहा, आपसे कोई ज्यादा भागा दौड़ी नहीं मांग रहा, आपको बस उस 18 यार्ड के बॉक्स में बाप बन के रहना है, जो आप हो, आप करते हो, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे। अब इन ग्रुप स्टेजेस से आगे निकलना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज उज्बेकिस्तान और कोलंबिया हैं जो बची हुई टीम है इस ग्रुप के अंदर। कोलंबिया है बिल्कुल लो ब्लॉक टीम और टाइम से नहीं हारी है। लुइस डियाज और हामिस रोड्रिगेज यहाँ पर आग मूत रहे हैं और ये टीम सिर्फ काउंटर पे खेलेगी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी पोर्चुगल की, क्रॉसेस तुमसे डिलीवर होते नहीं, पासेस में 1-2 तुम चला नहीं रहे, तो अंदर तो तुम नहीं घुस पाओगे। इस मैच से सिर्फ मुझे ड्रॉ मिल जाए काफी रहेगा, क्योंकि अगर 1-2 बार भी कोलंबिया ने इनकी गलती पकड़ी और काउंटर मार दिया तो बॉल सिर्फ गोल में घुसेगी। ये पोर्चुगल वाले स्कोर कर नहीं पाएंगे। ऐसा ही मोरक्को के अगेंस्ट हुआ था और मुझे वर्ल्ड कप से एग्जिट देखने को मिली थी, तो सिर्फ एक ड्रॉ पॉइंट काफी रहेगा। अब दूसरी टीम है उज्बेकिस्तान। इसकी फीफा रैंकिंग पर ध्यान मत देना। ये टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बहुत उधम मचा के आई है और इनके प्लेयर्स, डेब्यू सीजन है लेकिन इनके प्लेयर्स बहुत फिजिकल हैं और बहुत स्पीडी हैं, सेम एज डीआर कॉन्गो, जिसके अगेंस्ट स्पेशली पोर्चुगल सफर करती है। बट मेरा मानना यह है कि शायद इस मैच के बाद तो लॉकर रूम में बहुत सारी बातें हुई होंगी कैप्टन के साथ साथ बाकी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स से। ये लोग अपना स्टाइल चेंज करेंगे, थोड़ा एक्चुअली कैसा खेलते हैं वही गेम खेलेंगे जो नेशंस लीग में हमें देखने को मिला अगेंस्ट स्पेन एंड जर्मनी, और उज्बेकिस्तान को ये बजा सकते हैं, +3 पॉइंट्स यहाँ से ला सकते हैं। और अगर इसकी मैच हम टोटल करें तो डीआर कॉन्गो से 1 पॉइंट, कोलंबिया से 1 पॉइंट और उज्बेकिस्तान से 3 पॉइंट, तो हम ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पे तो एंड अप कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी किस्मत जानता हूं, अगर गलती से भी बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए भी अगर पोर्चुगल 3rd पे आ गई
और 8 बेस्ट टीम्स जो थर्ड पोजीशन से क्वालिफाई करेंगी, उसमें अगर नाम आना होगा तो पोर्चुगल का नहीं आना है। मेरी किस्मत, रोनाल्डो भैया की किस्मत, पोर्चुगल की किस्मत, इस ट्रॉफी की पोर्चुगल की तरफ की किस्मत, मुझे सब पता है। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट गेम में कॉन्सेसा और ट्रिंकाओ दोनों ही स्टार्ट करने चाहिए। ये मिडफील्ड इतना स्टैक्ड है, सही है। रूबेन डियास को ले आओ, उसकी बहुत ज़्यादा एब्सेंस फील हो रही है। उसके साथ रेनाटो विएगा इज फाइन। जाओ कैंसेलो, डेलेट, नूनो मेंडिस, डिएगो डेलेट, कुछ भी उतार दो, ये लाइनअप ही बढ़िया रहेगा। अगर यहाँ पर इस गंजे ने ओवरथिंक करी तो मैं पर्सनली यूएसए जा रहा हूँ और इसकी टपली बजा के आऊंगा। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, जल्दी से इसको लाइक भी कर दो। और लाइक करने के बाद ना एक हाइप का ऑप्शन आता होगा, हाइप प्लीज कर देना, जिससे वीडियो और ज्यादा ट्रेंड में जाती है और ज्यादा लोगों को पता चल सके कि कैसे पोर्चुगल ने हगास में चाहिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये फीफा वर्ल्ड कप है मेरे दोस्तों, इसको एंजॉय करो। यहाँ पर कोई कंपैरिजन मत रखो, यहाँ पर ये मत सोचो कि किसके गोट ने कितने गोल्स मारे, बस आराम से चलो, सब ठीक हो जाएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोर्चुगल की परफॉर्मेंस देखने के बाद और अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस, फ्रांस की परफॉर्मेंस, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि फीफा वर्ल्ड कप के कंटेंडर्स हैं ये। बाय बाय।